हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। तेरे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु, जो अपने लोगों की सुधि लेता है, मदद करता है। पूरी मंडली में मेरे परमेश्वर तेरी आशीष चाहते हैं। प्रत्येक पति पत्नी को, माता पिता को, बेटे बेटियों को, एक एक विश्वासी को मेरे प्रभु, यदि कोई किसी कारण से बीमार है, परेशान है, तो उसकी समस्या का समाधान कर। और मेरे परमेश्वर जो लोग रास्ते में हैं, उनके रास्ते से मेरे प्रभु तमाम उठपटारों को दूर कर, तो सुरक्षित लेकर उनके अंजल धन पर, काम पर आशीष दे। आज के वचन पर आशीष हो, आज के गीतों पर आशीष हो, आज की प्रार्थना पर आशीष हो। पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर निहारते हैं। तेरे क्रूस से बहने वाली सामर्थ तेरे लोगों की जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार करें। पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर आप आशीष दें, प्रत्येक परिवार को आशीष करें। हर जरूरत तेरे सूर्य खजाने से पूरी की जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग ये गीत सुन लेंगे। क्या जाओ यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के लहू का धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमारे जीवन में एक दिन और जोड़ा प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, मार्ग, सत्य और जीवन आप हो मेरे प्रभु जी। जीवन का जल आप हो, जीवन की रोटी आप हो मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं पिता परमेश्वर। इन सांसों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा, अपनी सारी चिंताओं को, बोझ को यहोवा पर डाल दे, उसको तुम्हारा ध्यान है। पिता परमेश्वर, इस जीवित वचन के अनुसार एक एक विश्वासी के बोझ को मेरे खुदा बाप तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन संगति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जबकि प्रभु जी आज विश्राम दिन है मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आपके भवन में आए प्रभु जी, और मेरे प्रभु जी आपके वचनों को सुनने के लिए आए प्रभु जी। हम सुने और उन वचनों पर चलने वाले हो जाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पास्टर जी के लिए प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपनी आत्मा से प्रभु जी अपने चरवाहे को भर देना प्रभु जी, हमारे चरवाहे को भर देना मेरे प्रभु जी। और मेरे प्रभु जी, जो हम वचन सुने प्रभु जी, उसमें हम चलने वाले हो जाएं मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, एक एक विश्वासी के लिए मेरे प्रभु जी, जो चीज़ की मुझे नहीं पता वो किस बोझ से आए हैं प्रभु जी, तो उनके बोझ को उठा ले मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं एक एक भाई के लिए जिनके पास घर नहीं है मेरे खुदा बाप, तो उनको घर दे, जिनके पास काम नहीं है तो उनको काम दे। और मेरे प्रभु जी, जो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जो कर्ज से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन से सारी कर्ज की आत्माएं दूर हो यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। जो चंगा होना चाहते हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से वो चंगा हो जाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि मेरे खुदा बाप तेरे वचन में लिखा कि जैसे तेरा विश्वास है वैसे तेरे हो जाए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ कि आज अभी इसी वक्त पर प्रभु जी इनके बोझों को तूने उठा लिया है प्रभु जी, इनको तूने आजाद कर दिया है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज की आराधना पर प्रभु जी आशीषों को मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाओं को मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन। ये सब लोग अपना हाथ उठाएं। अपना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देख रहे हैं आज हम लोग उसका दूसरा भाग देख रहे हैं, जिसमें हमको आज मिलेगा परमेश्वर का वचन कि वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। और इस विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। यशायाह 40 और उसकी 28वीं आयत, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ को जानता है,
परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कोई बात छिपी हमारी क्या सोच है, हम लोग कैसे परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा सनातन परमेश्वर है। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर। समस्त पृथ्वी सृष्टिकर्ता परमेश्वर की है। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता, सब कुछ को रचने वाला, बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो ना तो थकता है, ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। जहां मनुष्य की सोच खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की सोच शुरू होती है। जब हम सोचते हैं अरे अभी तो मेरे सारे द्वार बंद हो गए, परमेश्वर वहीं से अपने लोगों के लिए द्वार खोलता है। ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा आशीष, मैं इस बात पर बड़ा भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। आपकी जरूरतें कैसी भी क्यों ना हो, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर सब जानता है। वो आपको अपने हथेली पर देखता है, उसको पता है कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को क्या चाहिए, चंगाई चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। नीति वचन 15 उसकी 3री आयत, यहोवा की दृष्टि सब स्थानों में लगी रहती है, वो भले बुरे दोनों को देखती रहती है। हम अच्छा काम करते हैं तब भी परमेश्वर में देखता है, बुरा करते हैं तब भी देखता है। जहां तक हो सके हम लोग बुराई से बचें, बुरे ना बोले, गलत ना बोले। आप किसी के लिए भी कुछ बोलेंगे तो आप अपना उद्धार बेकार कर रहे हैं। हालेलुया। जहां तक हो सके हम अच्छा बोले और सबसे एक समान प्रेम करें। कोई व्यक्ति अपनी देह से गलत व्यवहार नहीं करता, वो चाहता है देखने में कैसा भी हो, उसको अपना चेहरा, अपना स्वास्थ्य अच्छा लगता है। तो हम सब भी परमेश्वर को हाजिर नाजिर मानकर हर एक बुरे काम से बचें, हर एक बुराई से बचें, हर एक गाली गलौज से बचें। जब आप ये सोचेंगे, ये करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आशीषों से वंचित नहीं होने देगी। आप आशीष के स्रोत हो जाएंगे। हालेलुया। आपने सीखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। आप यहाँ पर हैं, आप घर में हैं, खेत में हैं। दाऊद कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं? सब जगह तो परमेश्वर है। दिन में कम से कम 10 बार ये बोले, परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर है। 10 बार बोले, परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर है। तो हकीकत में उसका हाथ तुम्हारे पर हमेशा हमेशा बना रहेगा। आमीन। दानियल का परमेश्वर वो हमारा भी परमेश्वर है। दानियल परमेश्वर का भक्त है, वो भी मेरे और आपके जैसा मनुष्य है। उसको भी भूख लगती है, उसको भी प्यास लगती है। आमीन। उसका नाम बाइबल में क्यों आ गया? क्योंकि उसने सुबह दोपहर शाम परमेश्वर की हजूरी में अपने घुटने पे जाता, प्रार्थना करता, और परमेश्वर उसकी सुनता, और वो अपनी बातें परमेश्वर को सुनाता। मैं आप भी करेंगे तो हम भी परमेश्वर के बहुत चहेते बेटे बेटियां होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम अनंत काल तक धन्य है, अनंत काल तक धन्य है। ये तो लोग 4 दिन होते नहीं कोई इमारत बनाए बोल देते हैं ये प्राचीन है। प्राचीन तो भैया परमेश्वर है, उससे आगे कोई नहीं था, उसके पीछे कोई नहीं होगा। जहां तक हो सके हम लोग परमेश्वर के आगे सर झुकाएं, खुले आसमान में अपना सर झुकाएं, कमरे में जाएं, अपने घुटने पे जाएं, अपनी सारी बातें बोल दें। दुष्ट आत्माओं की, अंधकार की शक्तियों की, बीमारियों की ताकत नहीं कि तुम्हारे शरीर में टिक पाए। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि और शक्ति उसी की है। हमारे पास जो बुद्धि है ना, वो हमारे लिए परमेश्वर की है, उसी ने हमको बनाया है। जब हम उसके खेत में तन मन धन से काम करेंगे तो क्या वो हमें
बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, संकटों से नहीं बचाएगा? बचाएगा। हालेलुया। उसकी गुण और गुप्त बातें वो प्रकट करता है। वो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर वो सारी बातें प्रकट करता है। आमीन। जो कुछ अंधकार में है वह उसको जानता है, और शैतान अंधकार में ही बुरे काम करता है। परमेश्वर ज्योति स्वरूप है। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। आप कितने परिश्रम करते हैं, तुम्हारी कुछ सहायता और मदद केवल यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। आपका दिल, आपका दिमाग परमेश्वर से कभी अलग ना हो। हालेलुया। कोई ये ना सोचे कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर का अनुग्रह, आप बोले मुझ पर है। आपको बोलना है परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद। दानियल ने राजा के सम्मुख यह उत्तर दिया। राजा ने जिस भेद के विषय में पूछा उसे ना तो कोई पंडित, राजा है, भेद की बातें पूछ रहा है, अपने सपन की बातें पूछ रहा है, ना तो उसकी बातों को कोई तांत्रिक बता पा रहा है, ना कोई पंडित बता पा रहा है, ना कोई जादूगर बता पा रहा है। हालेलुया। और जो लोग पूछा काटते ना, वो भी नहीं बता पा रहे। आमीन। बाइबल कहती है भावी कहलाने वाली जो आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा, वो भी नहीं बता पा रही है। फिर भी स्वर्ग में ऐसा परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट करता है। दानियल कह रहा है स्वर्ग में ऐसा परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट कर देता है। और परमेश्वर अपने दासों को कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है। अपनी दासियों को कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है। और आप ये बोले कि मैं परमेश्वर की दासी हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। दास हमेशा झुका रहेगा, घमंड से भरा नहीं रहेगा। घमंड से भरे लोगों को परमेश्वर प्रेम नहीं करता। सोच लीजिए, कोई तुम्हारे बारे में चोरी चुप कितनी भी बुराई करने दो। यदि हम किसी की बुराई करते हैं पीठ पीछे, तो जिसकी बुराई हो रही है उसके सारे संकट उसको लग जाएंगे जो बुराई कर रहा है। इसलिए परमेश्वर सबको देखता है, अच्छे लोगों को भी, बुरों को भी। कोशिश करें हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी के विषय में उल्टा ना बोलें, नहीं तो हमारे पैर संकटों से, बीमारियों से, रोगों से जूझते रह जाएंगे। अपने बच्चों से, अपने बाल बच्चों से अपने समान प्रेम करें। ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है। प्यार के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हालेलुया। आमीन। तो आपने सुना कि भेदों को, बात को कौन प्रकट करता है? परमेश्वर प्रकट करता है भेदों की बातों को। कोई तांत्रिक, मौलवी, कोई जादू टोना करने वाला भेदों की बातों को प्रकट नहीं करता। तो आप अपना भरोसा जीवित परमेश्वर पे रखें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, तब तुम्हारे घर में सुख, शांति और आनंद हो जाएगा। हालेलुया। उसने राजा निकुदेश्वर पर प्रकट किया है अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा सपन और तेरे मन और तेरा दर्शन जो तूने अपने पलंग पे पड़े देखा है। हालेलुया। भाई, मैंने जो दर्शन देखा है उसको मैं जानता हूँ, सामने वाला थोड़ी जानता है। पर दानियल जो है परमेश्वर का भक्त है, उसने राजा के सपने का अर्थ बता डाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। एक बात मैं आपको बोलूंगा, आपको धरती पे रहकर यदि तरक्की करनी है, हालेलुया, ज्यादा प्रार्थना करें। पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए,
आपको कौन बचाएगा? जब हम लोग 100 रुपये कमाते हैं और 10 रुपये प्रभु के लिए रख देते हैं, तो वो जो दशमांश है, वो बाइबल में लिखा है ना, मलाकी 3 में, तेरे ऊपर से शराबों को हटाऊंगा। तो परमेश्वर हमारे नुकसान करने वाले दुष्ट आत्मा को, अंधकार की शक्तियों को ऐसे घुड़केगा, तुम्हारे कभी फल कच्चे नहीं करेंगे, तुम्हारा नुकसान बंद हो जाएगा। हम प्रभु का भाग प्रभु को जरूर दें, नहीं देते तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसा ग्रहण लग जाता है कि हम लोग बिल्कुल रोड पर पहुंच जाते हैं। आमीन। केवल यीशु मसीह ने कहा, परख कर देख, और ये बातें प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं कह सकता। परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, ये किसी और के लिए नहीं है, मेरे लिए पहले है। आमीन। और जो व्यक्ति परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देता है, वो धरती पर दिन रात बढ़ेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, शैतान भी उसके सामने नहीं आएगा। ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:20, जिन बातों में तुम्हारा हृदय हमें दोषी ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय की अपेक्षा कहीं महान है। हम ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं, हमारे जो बात, हमारी जो सोच है, उसकी जो कार्य, बहुत महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वह सब कुछ जानता है, वो हमारा उठना बैठना जानता है, वो हमारी सोच को जानता है, वो हमारे लिए वो सब कुछ करेगा जिसकी आपको चाहा है। हालेलुया। परमेश्वर से अलग होकर कोई फलवंत नहीं हो सकता। कोई हुआ हो तो हमें बता देना। आमीन। यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, तुम ऐसा ही सोचते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे मन और विचारों को जानता हूं। हम विश्वासियों को कहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारे विचारों को दूर से ही जानता हूं। हमारी बातें परमेश्वर से छिपी नहीं है, वो गुप्त में भी देख लेता है, घोर अंधकार में भी वो परमेश्वर हमें देख लेता है। हालेलुया। घोर अंधकार में भी वो हमें देख लेता है, वो परमेश्वर है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। हालेलुया। तू मेरे चलने और मेरे लौटने और छानबीन करता है, मेरे सारे चाल चलन को भली भांति समझता है। आमीन। इसके पूर्व की कोई बात जीभ पर आए, बहुत सी बातें हमारी जीभ पर आने से पहले परमेश्वर जानता है हमें क्या चाहिए, हमें किन बातों की जरूरत है, किन किन सुरक्षाओं की जरूरत है। जो बातें हमारे जहन में नहीं आती, उनको परमेश्वर दूर से ही भाप लेता है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो कुछ काम करने की योजना बनाते हैं, अभी बनी भी नहीं है योजना कि वो पूरी भी हो गई है। क्या कुछ लोग योजना नहीं बनाते परंतु वो काम पूरा हो गया, कारण उन्होंने परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना सीख लिया। मेरे ऊपर से शराब कौन उठाएगा? मेरा परमेश्वर उठाएगा। मेरे दुखों को कौन ले लेगा? वो ले लेगा। जब कोई बीमारी, जब कोई रोग हमारे जीवन में आता है ना, तो पता चलता है, अरे चढ़ने उतरते में अभी घुटने दबाव दे रहे हैं, प्रभु तू मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा। और जब हम चंगे हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की भेंट लेकर आते हैं, तब परमेश्वर आनंद से भर जाता है। किससे भर जाता है? आनंद से भर जाता है। हालेलुया। आमीन। जिनको हम लेखा देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं।
हमको हमारी लाइफ का बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा एक एक पल का लेखा जोखा परमेश्वर हमसे लेगा। अगर हमसे कोई गुनाह गलती हो गई है, ऐसा पाप हो गया कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, तो भाई अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें, किसी को ना बताएं, परमेश्वर से कहें प्रभु ये गलती हुई है, आज क्षमा कर, आगे से कभी नहीं होगी। फिर उस पर अड़िग रहे, फिर उस बात पर अड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मरना मंजूर है, परंतु हमने वो गलत काम की ओर दोबारा नहीं जाना। हालेलुया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला है। वो परमेश्वर मेरे अंदर, मेरे बाहर जिन बातों को मैं अपने शरीर को नहीं देख सकता, वो देख लेता है, वो देख लेता है। इसलिए आप मानो परमेश्वर की आंखों के सामने 24 घंटे हैं। हर दिन 24 घंटे परमेश्वर हर सुबह आपको अपनी हथेली पर देखता है। मेरी बहन राधा, सुधा, सबका नाम जानता है वो परमेश्वर है। कोई ये ना सोचे मेरा नाम तो बहुत लंबा है, कोई नहीं जानता। अरे तुम्हारा नाम यहाँ से लेके दिल्ली तक लिखते चले जाओ तो भी परमेश्वर पढ़ लेगा। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर मेरा है, अभी मैं जो परमेश्वर से बोलूंगा वो सुन लेगा। मैंने जो लोग सालों साल नहीं पढ़े, मुझे पवित्र आत्मा छुरा आपसे बात कर रहा हूँ, जो लोग सालों साल नहीं पढ़े वो पेपर देने गए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। क्यों? कहीं तो उन्होंने आंसू बहाए होंगे परमेश्वर के आगे। मान लो कोई गोविंद भाई जैसा या मेरे जैसा किसी के पेपर को चेक कर रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में आज तक जहां भी पढ़ाया है ना, किसी को फेल ही नहीं किया। और मैं एक बात कहता हूँ, मैं बाइबल कॉलेज में कई जगह पढ़ा के आया हूँ, पूछता हूँ आप पर आता है, आप पर आता है, रुको मैं लिखवा देता हूँ। आमीन। फिर मैं अपने आप से कहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझ अनाड़ी पर अनुग्रह कराया, तो परमेश्वर बच्चों पर भी अनुग्रह। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मैं किसी काम का नहीं था, कैसे परमेश्वर ने मुझे राह पर लगा दिया। पर मैं अपने परमेश्वर का अपने बाल बच्चों से भी पहले, अपने माता पिता से, अपने बाल बच्चों से, अपने मित्रों से पहले मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना पसंद करता हूँ। वो मेरे उसके सम्मुख में सही हूँ तो फिर मैं अपनी पूरी फैमिली के सामने भी सही हूँ, अपने विश्वासियों के सामने भी सही हूँ। मेरे लिए यहाँ पर कोई पहले परमेश्वर खास है, उसके बाद सब खास है। मैं इतनी सी प्रार्थना अपनी बेटी के लिए करता हूँ, इतनी सी प्रार्थना अपनी पत्नी के लिए, अपने देते हूँ, उतनी प्रार्थना मैं अपने विश्वासी बेटे बेटियों के लिए भी करता हूँ। कोई सोचे कि कई बार मेरे को फोन आता है, अरे भैया इतनी सी प्रार्थना करिए, मैं चेक तो कर ले अपने आप को, बोले ठीक तो होगा, ठीक तो करने वाला कौन है। और आप छोटी प्रार्थना तब कर पाएंगे जब आप पूरे दिन परमेश्वर में बने रहते हैं। बने नहीं रहेंगे तो तुम्हारा मुंह भी बंद हो जाएगा, बोल ही नहीं पाओगे कुछ। शब्द बोलने की सामर्थ परमेश्वर देता है, अपनी निकटता में आने की सामर्थ परमेश्वर देता है। हालेलुया। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर गए और लास्ट में भी उन्होंने एक ही बात कहा कि परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं। मेरे एक मित्र हैं, अपने चले गए वो परमेश्वर के पास। जब हम जाएंगे धरती छोड़कर तो हम मिलेंगे उनसे। और ये बस है, परमेश्वर के लोग ही स्वर्ग में होंगे और कोई नहीं होगा। हम अपने बच्चों को अच्छे से नहीं गाइड कर सकते, और यदि आपके घर में प्रार्थना होती है तो आपका पूरा फैमिली, आप अपने परिवार पर अटूट भरोसा रख सकते हो। आमीन। हालेलुया। मरते समय उन्होंने मेरे को फोन किया, मेरे से कहने लगे, भाई मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा कहीं आसपास में कहीं जा रहे होंगे।
बोला नहीं, मेरी यीशु मसीह से बात हो गई है, मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ। मेरे को इतना भी शक नहीं था उनकी बात पर, क्योंकि उससे पहले मैं भी 3 बार यीशु मसीह से बात कर चुका हूँ। जब इंसान ज्यादा संकट में होता है ना, परमेश्वर आपके बहुत करीब होता है। और मैंने ऐसे घोर संकट देखे अपनी जिंदगी में, बहुत घोर संकट देखे। उनसे किसने उभारा है? आज मैं यहाँ खड़ा हूँ यीशु मसीह के देन में। मेरी रीढ़ की हड्डी 75 mm टूटी है एक्सीडेंट में। मैंने सुबह देखा, मेरा यह हाथ ऐसे ऐसे करने लगा, और उसी दिन रात को मैं चलने भी लगा। आमीन। क्या मैं अपने जीवन को पूरा खोल के दिखा दूं आपको? जिसके जीवन में आप जितनी मर्जी डिग्रियां पढ़ लो, आपके जीवन में ये नाम रहे, यीशु नाम, ये नाम आपको हर जगह सहारा देगा। मरते दम तक आपको सहारा देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब उसकी आंखों के सामने खुली किताब है। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। हमने अभी देखा है परमेश्वर के वचन को, तो वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ को कर सकता है, तथा तेरी कोई युक्ति विफल नहीं कर सकता। परमेश्वर की बात को कोई काट नहीं सकता। आप परमेश्वर के साथ दिल से जुड़े। ये ना सोचे बस चंगाई पा जाऊं और मैं वापस वही लेटू जाके जहां से आया हूं ना। अरे भैया, तुम्हारे को जिस दिन यीशु मसीह मिल गया, तुम्हारी लाइफ से ना जाए वो, तो आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा आनंद से भरकर धरती से जाओगे तो सुरंग में उसकी गोदी में बैठोगे। आमीन। थोड़ी सी रोशनी देख लेते हैं, थोड़ा सा दर्शन देख लेते हैं, पूरे दिन आनंद विभोर रहते हैं। सबको बोलते हैं परिवार में, मैंने आज ये देखा है, मैंने आज ये देखा है। और जब स्वयं आप उसकी गोदी में होगे तो कितना बड़ा आनंद होगा आपके जीवन में। हालेलुया। वहां पे धनवान नहीं जा सकता। धनवान का, बाइबल में लिखा है, धनवान का सारा टारगेट धन पे बढ़ाने पे होता है, जबकि वो धन खाएगा नहीं, उसका धन कोई और ही खाएगा। बहुत लोग धरती पे बहुत कमा के चले जाते हैं, वो उसका आनंद नहीं लेते। और परमेश्वर विश्वासियों के लिए क्या कहता है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू फलवंत होगा, तेरी पत्नी फलवंत दाखलतासी होगी, तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों जग पाए पौधे के समान होंगे। जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। दिन बहुत बुरे हैं। हर माँ बाप को पता है मेरा बेटा कौन से रास्ते पे जा रहा है। हर माँ बाप को पता है मेरी बेटी कौन से रास्ते पे। हर औरत को पता है मेरा आदमी कैसा है। आदमी को भी पता है मेरी औरत कैसी है। आमीन। पर यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब संकट सलापों से वो हमें बचाने वाला ईश्वर है। मत्ती 19:26 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए तो असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और ये बात वचन में लिखी है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। एक अच्छा पिता ये चाहता है मेरे बेटे के पास साइकिल हो, गाड़ी हो, कार हो, बंगला हो। परमेश्वर चाहता है। आमीन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए तो असंभव है, परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ को बनाने वाला है। आपके पास जो औलाद है ना, इसको भी परमेश्वर ने बनाया है, और जो परमेश्वर आपको देगा वो भी परमेश्वर ही देगा, कोई और नहीं दे सकता। ये बाइबल आपके पास है, इसको पढ़ो, इसमें प्यार करो, इसमें जो लिखा है ना वो करो, और इससे अलग हटकर कुछ मत करो। ये वचन ताया हुआ है, एक एक बिंदु, एक एक मात्रा पूरी होकर रहेगी। इसमें लिखा है, मंडर में तेरे संग संग हूँ,
और आप इस वचन को बोलते हैं तो वो ये वचन आपको पूरी लाइफ संभालेगा। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंच गया, देख मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यिर्मयाह परमेश्वर का भक्त है, जैसे मैं और आप हैं। परमेश्वर स्वयं कह रहा है यिर्मयाह से, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं प्रभु, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। मनुष्यों के लिए कठिन हो सकता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन। हाँ, परमेश्वर को पहला स्थान दें। अभी शुक्रवार को मेरे को दिल्ली में प्रचार करना था, मैं गया हुआ। मैं हर जगह आधे घंटे पहले पहुंच जाता हूँ, चाहे मेरे को नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। कारण आधे घंटे पहले पहुंच रहे, हम लोग तो टाइम से पहुंच रहे। और अब 10 बजे की मीटिंग है, हम लोग 10 बजे पहुंच रहे हैं, तो हम लोग लेट पहुंच रहे हैं। हालेलुया। मैं घंटों किसी का इंतजार कर सकता हूं और करता हूं। मैं अपने विश्वासियों का घंटों इंतजार कर सकता हूं कहीं भी खड़े होकर, और अक्सर सब लोग लेट आते हैं। आमीन, हालेलुया। अच्छी आदत है हम लोग समय से पहले चले। जब शरीर जवाब दे रहा हो ना, आज नहीं जाना कहीं भी, मेरी कमर दर्द, मेरा सिर दर्द, मेरे पैरों में दर्द है, जबरदस्ती उठ के जाना, उस दिन आप शैतान को और शैतान की सारी युक्तियों को हरा दोगे। मेरे को कितना भी बुखार हो, मैं सेवा नहीं छोड़ता। बड़ी से बड़ी पार्टी को छोड़ दूंगा, बड़े से बड़े फंक्शन को छोड़ सकता हूँ, प्रार्थना नहीं छोड़ सकता। जिस दिन मैं उसके लायक नहीं रहूंगा, वो भी मेरे को निकाल के बाहर मारेगा। आमीन। मैं तो प्रार्थना करता हूँ लोग मेरे जैसे हो जाए, और मैं कहता हूँ मैं यीशु मसीह जैसा हो जाऊं, मेरे बहन भाई यीशु मसीह जैसे हो जाए। हम सब एक ही बाप और एक ही माँ से पैदा है, इसलिए हमारे अंदर बहुत प्रेम होना चाहिए, कटास नहीं होनी चाहिए। हमने जो भुगता है, ध्यान से सुने, हमने जो भुगता है हमारी औलाद ना भुगते। हमारी माँ ने जो भुगता है हमारी बहुएं ना भुगते। समझ रहे? बहुत लोग जूझ रहे हैं। अब तो संसार पढ़ा लिखा है, बहुत बदलाव आ गया है, नहीं तो बहुत दुख उठाया है बहुतों ने। आमीन। सर्वव्यापी परमेश्वर है, वह एक समय में सभी स्थानों में दिखाई दे सकता है। वो परमेश्वर अमेरिका वालों की भी प्रार्थना सुनेगा, हिंदुस्तान वालों की भी सुनेगा, तो जापान की भी सुनेगा, कनाडा की भी सुन लेगा, स्पेन की भी सुन लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। सब कुछ उसके हाथ में है। आमीन। मैंने अभी आपको बताया, दाऊद कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं कहीं भी जाऊं तू तो मेरे संग साथ रहता है। अगर मेरे साथ परमेश्वर रहता है तो फिर मेरे शरीर से बीमारियां भागेंगी, मेरे घर से रोग भागेंगे, मेरे घर पे कोई कितना भी तंत्रमंत्र करे, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। अब हमारे बाद में एक लड़का है, उसके ऊपर ना जाने कितनी दुष्ट आत्माएं थी। उसकी ये चीजें ऐसे ऐसे करती हैं, कभी ये ऊपर तो कभी ये ऊपर। मानो संकट उसके ऊपर बहुत भारी था, और जब उसके लिए प्रार्थना हुई घुटने में बिठा के, तो क्या हुआ, उसके अंदर से सारी बुरी चीजें एक ही बार में निकलकर जमीन में गड़ गई, थगड़े में चली गई, और वो लड़का अभी तक सुरक्षित और ठीक है। अभी शुक्रवार को मैं उसके घर में प्रार्थना करके आया। वो कह रहे थे हम अपना घर चेंज कर दें। बिल्कुल मत करो, बहुत अच्छा है, हो सकता है इससे अच्छा आपको ना मिले।
और जब कोई बुरे हादसे से बच जाता है तो मेरे को बड़ा आनंद मिलता है, और जो ठीक हुआ है उसको भी पता लगता है मैं ठीक हो गया। आमीन। एक परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं। तो भाई आप भी कह सकते हैं, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं। आप अच्छे विश्वासी हैं, आप कोई भी चीज प्रार्थना करके खाएं, कोई जहर भी आपको खिलाएगा, वो जहर भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 23 और 24 आयत, यहोवा कहता है, आमीन, क्या मैं निकट का ही परमेश्वर हूं, दूर का नहीं। यहोवा कहता है, क्या कोई मनुष्य गुप्त स्थानों में छिप सकता है, मैं उसे देख नहीं सकता। क्या स्वर्ग क्या पृथ्वी दोनों परमेश्वर से परिपूर्ण नहीं। यहोवा की यही वचन है। आपको कहीं पर भी है, आप परमेश्वर की दृष्टि में हैं। आपके कितने भी अच्छे मित्र हो, कभी भी बुरे मजाक बुरी बातें अपने मुंह से मत बोला। इधर देखें, नहीं तो आप रह जाओगे बहुत सी बातों से। बुरे मजाक ना करें, बुरी दृष्टि किसी पे न डालें। कोई भी बात बुरी आपके जहन में आती है, 2 बार बोले, परमेश्वर ये बुरी बात मेरे जहन में ना आए। परमेश्वर खुश होगा, मेरा बेटा मेरी बातों पर भरोसा करता है। जब हम भरोसा करते हैं परमेश्वर पे, तो परमेश्वर भी हम पे भरोसा करता है। हमारी जिंदगी 4 दिन की है। कुछ दिन के लिए आते हैं हम लोग धरती पर, हमको एक दिन जाना है। तो जितना अच्छा और बेहतर हम परमेश्वर के लिए कर जाएंगे, वो सब हमारे साथ जाएगा, सब हमारे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनंत काल का परमेश्वर है। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर। ना उसका कोई आरंभ है, ना ही उसका कोई अंत है, वो परमेश्वर है। आप यीशु मसीह की भी मूर्ति अपने घर में मत ले जाना, बाकियों को तो छोड़ो। मूर्तियों के मुंह होता है, बोलती नहीं है, आंखें होती हैं, देखती नहीं है, पैर होते हैं, चलती नहीं है। मूर्तियां किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकती, कितना भी ठोक लगाओ उनके आगे। जैसी वो है, उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक 1 उसकी 11वीं और 12वीं आयत, वे नाश हो जाएंगे पर तू बना रहेगा। यहाँ परमेश्वर अपने वचन में कहता, वो तो नाश हो जाएंगे पर तू बना रहेगा, क्योंकि तूने मेरे वचन को पहला स्थान दिया है। हालेलुया। और वो सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वो वस्त्र के समान बदल जाएंगे, परंतु तू एक सा बना रहेगा और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। तेरे वर्षों का अंत नहीं होगा, तुम धरती पे लंबी आयु जियोगे। जो भी आप कमाते हो उस कमाई में आपकी में परमेश्वर बरकत देगा। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर के भाग को परमेश्वर को देना शुरू कर दिया है। नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे थैली में ऐसा सुराख है, ऐसा छेद है, वो कभी भरेगा ही नहीं। आमीन। क्या परमेश्वर हमारे को भवन में हर रोज बुलाता है क्या? बोलिए। वो कहता 6 दिन काम कर, एक दिन परमेश्वर के भवन में जा विश्राम कर, तेरी दुनिया बदल देगा। आज लोगों के जहन में क्या है? मेरे को क्रिकेट खेलना है, एक ही दिन तो संडे का मिलता है। अरे वो अविश्वासी लोग तुम्हारे को बर्बाद कर देंगे। विश्वासी संडे को दिन को परमेश्वर को छोड़ो और किसी को देना पसंद नहीं करता। और जिन लोगों ने विश्वासी होने के बावजूद भी सब कुछ जानबूझ के संडे के दिन को किसी और के लिए खर्च करते हैं,
तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे लायक हो ही नहीं, तुम्हारे लिए तो शैतान मुंह खोले खड़ा है, कभी भी टपक जाओगे। आमीन। ईसाई की पुस्तक 44 उसका 6 आयत, यहोवा जो इजराइल का राजा तथा उसका छुड़ाने वाला है, सेनाओं का यहोवा है, मैं ही प्रथम और अंतिम हूँ, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। इजराइल छोटा सा देश है, परंतु सारे देशों में भारी पड़ता है, क्योंकि वो देश परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर उससे प्यार करता है। आप परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर आपसे प्यार करें, फिर जो चाहे मांगो, सब कुछ को परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर अपना आश्चर्य करने वाली सामर्थ आपके जहन में डाल देगा, आपकी जिंदगी में डाल देगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, वो सब शक्तिमान है। वो कहता है मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। अल्फा और ओमेगा, वो कहता मैं ही हूं। इससे पूर्व की पर्वत उत्पन्न हुआ, तूने पृथ्वी और जगत की सृष्टि की है, तू अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर है। तेरे 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में एक दिन के बराबर है। आमीन। मानो कल का दिन। आमीन। तू ही परमेश्वर है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में कल के दिन के समान है, जो बीत गया, या जिस रात का एक पहर बीत गया। हालेलुया। परमेश्वर किसी की जिंदगी में कितनी भी आशीषें दे सकता है और कितनी भी उसकी लाइफ को आशीषित कर सकता है। आमीन। आइए सब लोग अपनी आंख बंद करें, एक मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। परमेश्वर से बोले मुझको अपने जैसा बना दे। इंसान जब परमेश्वर के पीछे ज्यादा भागता है, जब उसके घर में कोई कलेश हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तब तो बोलता है प्रभु मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक होने के बाद फिर वो वहीं पहुंच जाता है। परमेश्वर कहता है मेरे साथ या तो वाचा बांध या फिर अपने मुंह को खोली मत। अगर हमने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है कि प्रभु मैं तेरा हूं, तेरे साथ रहूंगा, मेरे बाल बच्चे तेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि उत्तम आशीष और अच्छी लाइफ केवल परमेश्वर दे सकता है। हम किसी भी प्रकार का लालच न करें, ना किसी के धन का, ना किसी के घर का, ना किसी की स्त्री का। बस परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकारी से बसने दें। आप धरती पर जब तक है खुश और आनंद से भरे रहेंगे। आपके परमेश्वर अंजन धन पर आशीष देगा और आपको बहुत बढ़ाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह। ये गीत सुन लेंगे, अपना हाथ ऊपर उठाएं, आँख खोल के देखें ऊपर। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की संगति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।